जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण की अरणी लाने के लिए पांडवों का मृग के पीछे जाना तथा भीमसेन आदि चारों भाइयों का एक सरोवर पर निर्जीव होकर गिरना। राजा जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, इस प्रकार द्रौपदी के जयद्रथ द्वारा हरे जाने से तो पांडवों को बड़ा भारी कष्ट हुआ था, अतः उन्होंने उसे फिर पाकर क्या किया? वैशंपायन जी बोले, इस प्रकार द्रौपदी के हरे जाने से अत्यंत दुखी होकर राजा युधिष्ठिर काम्यक वन को छोड़कर भाइयों सहित पुणे द्वैतवन में ही आ गए। वहां सुस्वाद फल मूलादि की प्रचुरता थी तथा तरह तरह के वृक्षों के कारण वह बड़ा रमणीय जान पड़ता था। वहां वे मिताहारी होकर फलाहार करते हुए द्रौपदी के सहित रहने लगे। उस वन में एक ब्राह्मण के अरणी सहित मंथन काष्ठ से एक हरिण सींग खुजलाने लगा। दैवयोग से वह काष्ठ उसके सींग में फंस गया। मृग कुछ बड़े डील डोल का था। वह उसे लिए हुए उछलता कूदता दूसरे आश्रम में पहुंच गया। यह देखकर वह ब्राह्मण अग्निहोत्र की रक्षा के लिए घबराकर जल्दी से पांडवों के पास आया। उसने भाइयों के साथ बैठे हुए महाराज युधिष्ठिर के पास आकर कहा, राजन, मैंने अरणी के सहित अपना मंथन काष्ठ पेड़ पर टांग दिया था। उसमें एक मृग अपना सींग खुजलाने लगा। इससे वह उसके सींग में फंस गया। वह विशाल मृग चौकड़ी भरता हुआ उसे लेकर भाग गया। सो आप उसके खुरों के चिन्ह देखते हुए उसे पकड़िए और वह मंथन काष्ठ ला दीजिए, जिससे मेरे अग्निहोत्र का लोप न हो। ब्राह्मण की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ और वे भाइयों सहित धनुष लेकर मृग के पीछे चल दिए। सब भाइयों ने उसे बींधने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हुए तथा देखते देखते वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। उसे न देखकर वे हतोत्साह हो गए और इन्हें बहुत दुख हुआ। घूमते घूमते वे गहन वन में एक वट वृक्ष के पास पहुंचे और भूख प्यास से शिथिल होकर उसकी शीतल छाया में बैठ गए। तब धर्मराज ने नकुल से कहा, भैया, तुम्हारे ये सब भाई प्यासे और थके हुए हैं। यहाँ पास ही कहीं जल या जलाशय के पास उत्पन्न होने वाले वृक्ष हो तो देखो। नकुल जो आज्ञा कहकर वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर देखकर कहने लगे, राजन, मुझे जल के पास लगने वाले बहुत से वृक्ष दिखाई दे रहे हैं तथा सारसों का शब्द भी सुनाई देता है, इसलिए यहाँ अवश्य पानी होगा। तब सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर ने कहा, तो सौम्य, तुम शीघ्र ही जाओ और तरकसों में पानी भर लाओ। बड़े भाई की आज्ञा होने पर नकुल बहुत अच्छा ऐसा कहकर बड़ी तेजी से चले और जल्दी ही जलाशय के पास पहुंच गए। वहां सारसों से घिरा हुआ बड़ा निर्मल जल देखकर वे ज्यों ही पानी पीने के लिए झुके, उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी, तात नकुल, साहस न करो। पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना। किंतु नकुल को बड़ी प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु ज्यों ही वह शीतल जल पिया कि उसे पीते ही वे भूमि पर गिर गए। नकुल को देर हुई देख कुंती नंदन युधिष्ठिर ने वीर सहदेव से कहा, सहदेव, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता भाई नकुल को गए बहुत देर हो गई है, अतः तुम जाकर उन्हें लिवा लाओ और जल भी लेते आओ। सहदेव भी जो आज्ञा कहकर ऐसा कहकर उसी दिशा में चले। वहां उन्होंने भाई नकुल को मर्त अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा। उन्हें भाई के लिए बड़ा शोक हुआ, किंतु इधर प्यास भी पीड़ित कर रही थी। वे पानी की ओर चले। इसी समय आकाशवाणी ने कहा, तात सहदेव, साहस न करो। पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद जल पीना और ले जाना।
सहदेव को बड़े जोर की प्यास लगी हुई थी। उन्होंने उस वाणी की कोई परवाह नहीं की, किंतु ज्यों ही उन्होंने वह शीतल जल पिया कि उसे पीते ही वे भूमि पर गिर गए। अब धर्मराज ने अर्जुन से कहा, शत्रुदमन अर्जुन, तुम्हारे भाई नकुल सहदेव गए हुए हैं, तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भैया, हम सब दुखियों के तुम ही सहारे हो। तब अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और तलवार म्यान से बाहर निकाली। इस प्रकार वे सरोवर पर पहुंचे, किंतु यहाँ उन्होंने देखा कि जल लेने के लिए आए वे दोनों भाई मरे पड़े हैं। इससे पुरुष सिंह पार्थ को बड़ा दुख हुआ और वे धनुष चढ़ाकर उस वन में सब ओर देखने लगे, परंतु उन्हें कोई भी प्राणी वहां दिखाई नहीं दिया। तब प्यास से शिथिल होने के कारण वे जल की ओर चले। इसी समय उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी, कुंती नंदन, तुम पानी की ओर क्यों जाते हो? तुम जबरदस्ती यह पानी नहीं पी सकोगे। यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो ही जल पी सकोगे और ले जा भी सकोगे। इस प्रकार रोके जाने पर अर्जुन ने कहा, जरा प्रकट होकर रोको, फिर तो मेरे बाणों से विद्ध होकर ऐसा कहने का साहस हो ही नहीं कर सकोगे। ऐसा कहकर अर्जुन ने शब्द भेद का कौशल दिखाते हुए सारी दिशाओं को अभिमंत्रित बाणों से व्याप्त कर दिया। तब यक्ष ने कहा, अर्जुन, इस व्यर्थ उद्योग से क्या होना है? तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर जल पी सकते हो। यदि बिना उत्तर दिए जल पियोगे तो पीते ही मर जाओगे। यक्ष के ऐसा कहने पर सव्यसाची धनंजय ने उसकी कोई परवाह नहीं की और वे जल पीते ही गिर गए। अब कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भरत नंदन नकुल सहदेव और अर्जुन जल लाने के लिए बड़ी देर के गए हुए हैं, अभी तक नहीं लौटे। तुम उन्हें लिवा लाओ और जल भी ले आओ। भीमसेन बहुत अच्छा ऐसा कहकर उस स्थान पर आए जहाँ की उनके सब भाई मारे गए थे। उन्हें देखकर भीम को बड़ा दुख हुआ। इधर प्यास से भी उन्हें बेतरह सता रही थी। उन्होंने समझा यह काम यक्ष राक्षसों का है और आज मुझे उनसे अवश्य युद्ध करना पड़ेगा, इसलिए पहले पानी पी लूं। यह सोचकर वे प्यास से व्याकुल होकर जल की ओर चले। इतने ही में यक्ष बोल उठा, भैया भीम, साहस न करो। पहले ही से मेरा एक नियम है, मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर तुम जल पी सकते हो और ले जा भी सकते हो। अतुलित तेजस्वी यक्ष के ऐसा कहने पर भी भीम ने उसके प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही जल पिया और पीते ही वे भूमि पर गिर गए। जय श्री कृष्णा।